टाटा ग्रुप इस बात पर विचार कर रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के बाजार में प्रवेश करने के बाद वो यूटीआई एएमसी के लिए बिड लगाए या नहीं लगाए। टाटा ग्रुप जो सॉल्ट बेचने से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाती है, जियो के फ्यूचर प्लान को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है एंड उससे इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी क्लोजली नोटिस कर रहा है। आपको बता दें कि 4 स्टेक ओन एंटिटीज कलेक्टिवली 45% स्टेक ओन करती है यूटीआई एएमसी में और वो अपने स्टेक को सेल करना चाह रही है। इससे पहले टाटा ग्रुप और यूटीआई एएमसी के बीच में खरीदने को लेकर जो बातचीत हुई थी वो आगे नहीं बढ़ पाई सेलिंग प्रोसेस में कुछ डिसएग्रीमेंट को लेकर। दरअसल यूटीआई एएमसी और टाटा ग्रुप के बीच में स्टेक खरीदने को लेकर जो बातचीत हुई थी वो एडवांस स्टेक तक पहुंच गई थी, यानी कि बात फाइनली होने वाली थी। लेकिन यूटीआई एएमसी का सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर ने कहा कि दूसरे एंटिटीज अपने स्टेक बेचने के लिए बिडिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, ना कि नॉमिनेशन रूट को अपनाता है। इसका मतलब यूटीआई एएमसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर यूटीआई एएमसी को बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अपना स्टेक बेचने पर जोर दिया। इसी वजह से टाटा ग्रुप और यूटीआई एएमसी के बीच में फाइनल डील नहीं हो पाई, यानी कि डील फाइनल होते-होते रह गई। आपको ये भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के प्रति इन्वेस्टर का अटेंशन बढ़ रहा है जब से जियो ने केवी कामत को अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस का हेड बनाया है। $300 बिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी टाटा ग्रुप अपने ऑप्शंस को कंसीडर कर रही है एंड केयरफुली इवैल्यूएट भी कर रही है कि टाटा ग्रुप को यूटीआई एएमसी के लिए बिडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब से मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस इस इंडस्ट्री में एंटर की है। आपको बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जितने भी बड़े कंपटीटर्स हैं वो जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्ट्रप्टिव प्लेयर मानते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिजनेस में और भी काफी बड़े प्लेयर्स इंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ 4 स्टेट ओन फाइनेंशियल एंटिटीज यानी कि पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कलेक्टिवली 45% स्टेक ओन करती है यूटीआई एएमसी में। आपको बता दें कि ये 4 स्टेट ओन फाइनेंशियल एंटिटीज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है, जिससे वो अपने फॉर्मर बीट्स को इनवाइट करे अपना स्टेक बेचने के लिए एंड उन्होंने एसबीआई कैपिटल मार्केट को इस डील का बैंकर के रूप में अपॉइंट किया है। आपको ये भी बता दें कि यूटीआई एएमसी एंड टाटा ग्रुप के बीच में ये डील कब का क्लोज हो जाता, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया रिलायंस के एंट्री के बाद। अब टाटा ग्रुप क्लोजली जियो के सारे मूव्स को प्रेजेंट सिचुएशन को वॉच कर रहा है एंड वो टाइमली अपना डिसीजन लेगी। आपको ये भी बता दे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस केवी कामत के स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के अंदर आगे बढ़ रहा है एंड कंपनी में काफी ग्रोथ हो रही है केवी कामत जी के अंदर। आज की दिन में 40 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करते हैं 43.77 लाख करोड़ ऑफ एसेट जून 2023 तक। सो दोस्तों आप समझ ही पा रहे होंगे कि एएमसी का बिजनेस कितना बड़ा है एंड इनफैक्ट एएमसी सेक्टर में किस तरह से आगे ग्रोथ आने वाला है। आपको ये भी बता दें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आज की डेट में सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में। दरअसल यूटीआई एएमसी एस्टैब्लिश हुई थी 2003 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज करके। टी रो प्राइस ग्रुप इनकॉर्पोरेशन यूटीआई एएमसी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो सिग्निफिकेंट स्टेक ओन करता है यूटीआई एएमसी में अपने सब्सिडरी टी रो प्राइस इंटरनेशनल के थ्रू। यूटीआई एएमसी अपने सेक्टर में एक मेजर प्लेयर का रोल प्ले करती है और मार्च 2023 तक 2.39 लाख करोड़ का एसेट को मैनेज करती थी यूटीआई एएमसी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 2020 ततक यूटीआई एएमसी का मार्केट कैप 8,800 करोड़ था। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जियो आगे बढ़ता है इन तीनों कंपनी से। साथ ही साथ टाटा ग्रुप यूटीआई एएमसी में आगे बिडिंग करता है या नहीं। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में टाटा भी एंटर करेगी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में।